नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पिपारा एजुकेशन पर। दोस्तों, अभी 2-4 दिन में रेलवे ने कुछ अचंभित कर देने वाली जानकारियां हम सब लोगों को दी हैं, जिसमें से एक आपने देखा होगा कि रेलवे ने पहली बार दोस्तों अपना कैलेंडर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि किस माह में कौन सी भर्ती निकलने वाली है। दोस्तों, एलवी की बात करें तो उसकी अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई है, तो हम कह सकते हैं कि आपकी तैयारी का जो प्रथम चरण है वह शुरू हो चुका है, क्योंकि आपने सब कुछ समझ लिया किस जोन से आपको फॉर्म भरना है, किस जोन से नहीं भरना है, कहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, कहाँ पे कम है। आपने सब कुछ दोस्तों एनालिसिस किया होगा और उसके बाद ही फॉर्म भरा होगा। तो कल अंतिम तिथि निकल चुकी है। अब दोस्तों आपकी तैयारी का प्रथम चरण शुरू होने जा रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, यदि आप रेलवे की कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे वह एनटीपीसी टेक्नीशियन और दोस्तों एएलपी या ग्रुप डी, या दोस्तों जैसे कि आरपीएफ में एसआई कांस्टेबल की कोई सी भी भर्ती यदि आप देने जा रहे हैं, तो आपको एक बात जो जरूरी ध्यान रखनी है वह यह है कि रेलवे में दोस्तों आपने देखा है कि विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साइंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साइंस में दोस्तों आपको मालूम है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का दोस्तों बहुत अच्छा अध्ययन करना होता है, ताकि हम पूरे में से पूरे अंक ला पाएं। तो दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके सामने हैं और आज हम आपको एक ऐसी रणनीति बताएंगे जिसमें साथियों आप विज्ञान में पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं और आपने सारी बातों को फॉलो किया, तो ये मेरा दावा है कि आप पहली ही बार में दोस्तों रेलवे में नौकरी करने लगेंगे। ये गारंटी है साथियों। बस कुछ मिनट आप मुझे दे दीजिए और मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मालूम होगा कि 10वीं लेवल का जो आपसे विज्ञान है वो पूछा जाता है। नवीं का, 10वीं का, 8वीं का, मतलब 10वें से नीचे नीचे का विज्ञान आपसे पूछा जाता है। अब दोस्तों इसकी सही रणनीति क्या रहने वाली है, तो सबसे पहले दोस्तों जैसे कि हम देखेंगे एएलपी में, तो एएलपी में आपने देखा होगा दोस्तों सीबीटी 1 एवं सीबीटी 2। तो सीबीटी 1 में दोस्तों विज्ञान से 20 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सीबीटी 2 में दोस्तों उसके दो भाग होते हैं, ए और बी, सीबीटी 2 के। तो सीबीटी 2 में दोस्तों उसमें 25 प्रश्न आपसे विज्ञान में पूछे जाते हैं, यानी एएलपी में जो टोटल आपका बनता है वो 45 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बहुत बड़ी भूमिका है। उसी प्रकार दोस्तों एनटीपीसी में भी 20-25 सवाल आपसे पूछे जाते हैं और ग्रुप डी में भी दोस्तों 20-25 सवाल पूछे जाते हैं। और दोस्तों टेक्नीशियन, ये तो आप जानते हैं, इसमें भी पूछा ही जाता है। ठीक है, तो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। 10वीं लेवल तक का आपको तैयार करना है। तैयार किस प्रकार से करना है बस हमें यह समझना होगा, ताकि हमारा पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए। देखिए साथियों, किसी भी परीक्षा को देने से पहले उसका सिलेबस समझ लेना बहुत ही जरूरी होता है। सिलेबस यदि आपने समझ लिया है तो दोस्तों आप उसको उतनी ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, मान लीजिए किसी भी एक टॉपिक को उठा लीजिए विज्ञान के, जैसे कि मान लीजिए आप फिजिक्स में आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने मात्रक पढ़ लिया। ठीक है, मात्रक पढ़ लिया, इकाइयां पढ़ ली। अब दोस्तों होगा क्या, सही से आपने पढ़ लिया, पूरा चैप्टर आपने समाप्त कर लिया है किसी भी परीक्षा के लिए। रेलवे की किसी भी परीक्षा की बात कर रहा हूं साथियों, क्योंकि हमारे यहाँ जो तैयारी होने वाली है वो 0 लेवल से शुरू करेंगे और दोस्तों एक उच्च लेवल पर जाकर इसको समाप्त करेंगे, ताकि आप रेलवे की किसी भी परीक्षा में बैठ जाएं, सवाल गलत नहीं हो। लेकिन उसकी रणनीति क्या होती है, जैसे सोच लीजिए आपने दोस्तों मात्रक एवं इकाइयां चैप्टर आपने समाप्त कर लिया, तो दोस्तों पिछले सालों में, मतलब रेलवे ने अब तक 30-35 सालों में जितने भी प्रश्न वहां से पूछे गए हैं, आपको सब देखना है और आपको यह देखना है कि हमने जो तैयार किया है उसके बेसिस पर क्या हम इन सवालों को कर पा रहे हैं। यदि दोस्तों आपने वो सारे सवाल कर लिए तो आप अच्छी दिशा में हैं। मैं आपसे कतई नहीं कहूंगा कि आप हमारे चैनल पर पढ़िए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप ऐसी जगह से पढ़िए जहां से दोस्तों आपके पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हल हो रहे हों। तो यहां पर दोस्तों थ्योरी से शुरू करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे और दोस्तों एक उच्च लेवल पर समाप्त करेंगे। जितना भी हमारा दोस्तों 10-15 साल का अनुभव रेलवे की साइंस को, रेलवे की परीक्षा को लेकर के रहा है, इस बार हम जी जान से दोस्तों पूरा अनुभव झोंक देंगे। और दोस्तों विगत वर्षों में, ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, मान लीजिए आपने गति, फिजिक्स का एक चैप्टर है गति, आपने समाप्त किया है, तो गति से दोस्तों चाहे थ्योरिकल सब्जेक्ट सवाल आपसे पूछे जाएं, चाहे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएं, पिछले 35 वर्षों की गारंटी देता हूं दोस्तों, 1990 से लेकर 2024 तक जितनी भी परीक्षाएं आपकी रेलवे में हुई हैं, जितनी परीक्षाओं में साइंस आपसे पूछा गया है, यदि एक भी सवाल आपसे हल ना हो, ऐसी बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी जिसमें दोस्तों 1990 से 2024-23 तक के सारे प्रश्न उसमें एकत्रित एक जगह मिल जाएंगे। आप एक चैप्टर पढ़ने के बाद में खुद एनालिसिस करिएगा और देखिएगा क्या एक भी सवाल ऐसा है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। यदि
दोस्तों ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन कब तक कर लीजिए, पहला चैप्टर आप पढ़िए, जो भी हम शुरुआत कराएंगे पहला चैप्टर आप पढ़िए। और यदि 35 सालों में जितने भी प्रश्न आपने लगाए उसमें का एक भी गलत यदि हो जाता है साथियों, तो चैनल को उसी दिन अनसब्सक्राइब कर देना। ये मैं दोस्तों आपसे कह रहा हूं, वादे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों बहुत अनुभव रहा है, बहुत सारी परीक्षाएं हमारे छात्रों ने दी हैं, हमने दी हैं, तो उसी को आधार बनाकर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं। और दोस्तों 35 सालों का तो हो गया, लेकिन दोस्तों जो प्रश्न और बन सकते हैं, जो इस बार रेलवे पूछ सकता है, तो दोस्तों पूरी रणनीति इस बार रहेगी। गति समाप्त करेंगे, कोई भी एक चैप्टर समाप्त करेंगे, थ्योरिकल सब्जेक्ट, थ्योरिकल क्वेश्चन, फिर उसके दोस्तों न्यूमेरिकल जितने भी होते हैं वह तैयार कर दिए जाएंगे। विश्वास कीजिए, यदि आप हिंदी माध्यम से हैं तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश माध्यम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत आसान चीजें हो जाती हैं, लेकिन दोस्तों यदि आप हिंदी माध्यम से हैं, और हिंदी माध्यम में भी दोस्तों यदि आपके पास साइंस नहीं था, आपने दोस्तों आर्ट साइड से हाई स्कूल इंटर किया हुआ है, तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप पहली एक दो क्लास देखिएगा और खुद अनुभव कीजिएगा क्या चीजें आपके फेवर में है, क्या चीजें आपके हित में है। विश्वास दिलाते हैं साथियों कि कुछ भी गलत करेंगे, विज्ञान गलत नहीं करेंगे, चाहे आपने पहले पढ़ा है चाहे आपने नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों चाहे फिजिक्स शुरू करें, केमिस्ट्री शुरू करें या बायोलॉजी शुरू करें, तो आधार हमारा यही रहेगा कि रेलवे की जो विगत 35-30 वर्षों में आपसे सवाल पूछे गए हैं, वहां से एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। और जितने भी सवाल दोस्तों संभावना रहेगी इस बार रेलवे की पूछे जाने की, वह सारे सवाल आपके कराए जाएंगे। निःशुल्क बिल्कुल होने वाला है साथियों, एक पैसा आपसे नहीं लेने वाले हैं। और एक चीज मैं आपसे और कहने वाला हूं, यदि आपको फिर भी थोड़ा बहुत बातों में संशय हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, कोई भी चैप्टर आप पहले दूसरे चैनल से पढ़िए या हमारे चैनल से पढ़िए। दोनों में दोस्तों आप क्या करेंगे, तुलना करके देखिए। ये तो आप कर ही सकते हैं ना, आप तुलना करके देखिए, जहां आपको बेहतर लगे वहां से आप पढ़ लीजिएगा। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे ही चैनल पे पढ़िएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, डंके की चोट पे हम ये भी कहेंगे कि जो आपने कोर्स खरीद करके पढ़ रहे हैं, आप उनसे भी तुलना करके देख लीजिएगा। जहां से आपने कोर्स खरीदा है वो तो खरीद लिया, ये फ्री में है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप दोनों की तुलना करके देखिएगा। एक कुछ असुविधाएं जरूर आपको होंगी साथियों। असुविधाएं क्या होंगी, जैसे कि वहां आपको डिजिटल बोर्ड देखने को मिलेगा, बड़ा बड़ा रंग बिरंगा हरा नीला काला पीला लिखा हुआ देखने को मिलेगा, वो सब यहाँ नहीं मिलेगा। तो इससे आपको लगेगा कि असुविधा होगी, लेकिन साथियों ये भी मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको बिल्कुल असुविधा नहीं होने देंगे। असुविधा होगी तो हमें होगी, जो आधे घंटे की क्लास है वो हमारे लिए 2 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों वीडियो को बार बार पॉज करना और पहले लिख के रखना ताकि आपका समय बच जाए। ऐसा नहीं है मिटाया और वहां पे शुरू कर दिया लिखना, इससे आपका समय बर्बाद होगा। तो दोस्तों बस ये असुविधा आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन दोस्तों ये गारंटी है कि आप तुलना करके जरूर देखिए, और हमारा बेस्ट लगे तब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, बहुत जल्द कल या परसों से हम रेलवे बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें विज्ञान पढ़ने वाले हैं। किसी भी परीक्षा को आप दे रहे हैं, किसी भी परीक्षा को रेलवे की, तो ये बात है साथियों कि विज्ञान कभी अलग नहीं होता कि ग्रुप डी में अलग या एएलपी में अलग, सब एक सा ही होता है। लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो जैसा कि हमने कहा बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शून्य से शुरुआत करेंगे और उच्च लेवल पर ले जाके आपको छोड़ देंगे। तब आप देखिएगा दोस्तों, विज्ञान से प्यारा सब्जेक्ट कोई आपको लगेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हमें लगता है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।